तो बिहार में परिवर्तन होता तो नहीं दिख रहा है। एक बार फिर से एनडीए सरकार बनाती हुई दिख रही है और इस वक्त रुझानों को आप देखिए इस मैजिक वॉल के जरिए बिहार का मैप आपके सामने है और ये 2025 की ही बात हो रही है। 243 सीटों पर रुझान 243 के आ चुके हैं। एनडीए 198 पे आगे और इंडिया ब्लॉक 40 पर आगे, यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव से अगर तुलना करें तो एनडीए के खाते में 77 सीटें प्लस होती दिख रही हैं। उतना ही नुकसान यहाँ इंडिया गठबंधन को यानी कि महागठबंधन को होता दिख रहा है। अब ये देखिए, इस मैप को ध्यान से देखिए, जो आपको हरा और नारंगी रंग दिख रहा है, दरअसल ये बीजेपी और जेडीयू का रंग है। प्रभात जी हमारे साथ मौजूद है। प्रभात जी, सब कुछ हरा नारंगी हो गया है। मैंने कहा बीजेपी और जेडीयू अपने 2010 के प्रदर्शन की तरफ बढ़ रही है। आप जो ये 198 का आंकड़ा देख रही हैं, 2010 में ये 206 का था। अगर इसका ब्रेकअप अगर आप देखें तो इसका ब्रेकअप बीजेपी 89, जेडीयू 78, एलजेपी 22, हम 6, आरएलएम 3। बिल्कुल। ये अब मैं आपको इसकी बारीकी बताता हूँ। 198 जो है पिछले 2020 के मुकाबले 77 का फायदा हुआ है एनडीए को जी। इसमें कुछ चीजें जी बिल्कुल ये बीजेपी की है। बीजेपी पिछली बार 2020 में 74 सीटों पर थी, जबकि इस बार वो 89 पे है। 101 पे लड़ी है, 89 पे रुझानों में अब तक आगे है। आप याद कीजिए बीजेपी की स्ट्रैटेजी। बीजेपी ने टारगेट दिया था अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, अपने प्रभारियों को कि हमारा स्ट्राइक रेट 80 to 90% होना चाहिए बिहार में। ये टारगेट तय किया था और इसके लिए बीजेपी ने तमाम वो उपाय किए जो एक पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए था। उसने वो असर दिख रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है। 101 सीट पे लड़कर 89 पे अभी आगे होना, ये आंकड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है अभी। ये एरिया भी पूरे प्रदेश में, ऐसा नहीं है कि किसी एक पॉकेट में बीजेपी है, ये पूरे राज्य भर में इधर उधर फैली हुई है। और 89 आप 90% का ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट है। 74 से 15 का फायदा हुआ है। जेडीयू ने भी अपना पिछला प्रदर्शन बेहतर सुधारा है पिछले मुकाबले। पिछली बार 44 सीटें थी और अब जो है 78 आ गई हैं, 78 सीटें आ गई हैं, 35 का फायदा हुआ है। और इसका भी अगर आप पॉकेट देखें तो ये किसी एक पॉकेट में नहीं है, पूरे प्रदेश भर में है। वैसे ही एलजेपी पूरे के पूरे फायदे में है, 100% के फायदे में है। एलजेपी पिछली बार 2020 में किसी गठबंधन में नहीं थी, चिराग पासवान और अकेले लड़े थे। उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई थी और नुकसान पहुंचाया था। जेडीयू को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। उसका असर अब दिख रहा है कि जब एक साथ आए तो जेडीयू को भी फायदा हो रहा है और एलजेपी को भी फायदा हो रहा है। 22 की 22 सीटें, 29 सीटें लड़ी चिराग ने। पिछली बार एक जीते थे, इस बार नहीं, एक भी नहीं था, जीरो। सारी 243 सीटों पे उन्होंने 243 में से काफी सीटों पे चुनाव लड़ा था, करीब 150-200 सीटों पे, लेकिन एक भी नहीं आया। इस बार ये 22 का 22 प्लस है। 29 सीटों पे लड़े हैं इस बार और 22 सीटें ये जीत रहे हैं, मतलब अभी आगे हैं। 1-2 सीटें और हैं जहां कम मार्जिन से वो दूसरे नंबर पे हैं, वो पलट सकता है। तीसरा, हमको देखिए आप, हम पिछली बार 4 सीटें जीती थी, इस बार 6 है। जो इनका रीजन है, गया वाला रीजन है, जो जीतन राम मांझी जिसको कहते हैं कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड इलाका है, वो आप मैप पे देख रहे हैं। इस बार 6 सीटें उनको दी थी एनडीए ने, मतलब बीजेपी ने, और 6 में से अभी वो 6 पे आगे चल रहे हैं। 2 का फायदा है पिछले के मुकाबले। आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा 3 सीटें उनको 6 मिली हैं, 3 पे अभी आगे हैं वो। ये तीनों फायदे में जा रही हैं इनके। आप एक बार, मैं आपको कहूँगा इसको रिफ्रेश करें। हम महागठबंधन की तरफ आते हैं, इंडिया ब्लॉक जिसको हम कह रहे हैं। इंडिया ब्लॉक का हाल आप देखिए अगर, तो इंडिया ब्लॉक कुछ एक पॉकेट बिखरे हुए हैं बिल्कुल। एक बार आप फिर इसको बैक करें मेन का। इंडिया ब्लॉक का पहले ओवरऑल परफॉर्मेंस आप देखिए कि पिछली बार के मुकाबले ये 72 सीटों का नुकसान हो रहा है इनको। 72 सीटों का नुकसान, सिर्फ अभी ये 42 पे आके टिक गए हैं। आप अगर इसको मिला के देखें तो 114 के आसपास ये आंकड़ा जा रहा है मेन का। 114 उनकी स्ट्रेंथ थी जो पिछले 2020 के मुकाबले। इस बार वो सिर्फ 42 पे अभी सिमटते हुए दिख रहे हैं। और आप अगर इनका ब्रेकअप देखें तो ब्रेकअप में आप देखिए कि सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी को हो रहा है।
आरजेडी को आप ये कह लीजिए कि आरजेडी की लुटिया डूब गई। ऐसा क्यों हुआ? चलिए उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले बता दीजिए कि कहाँ अब कहाँ आरजेडी को आप देखिए कि सिर्फ 32 सीटें, आरजेडी करीब करीब 140-45 सीटों पे आरजेडी ने अपने कैंडिडेट दिए थे, सिर्फ 32 सीटें अभी मिलती हुई दिख रही हैं, 43 का नुकसान है। जबकि आरजेडी 2020 के चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर 74 उभरी थी, थी और 75 थी में इनका 74 तो बीजेपी की थी। 75 सीटों पे आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी और इस बार वो 32, मतलब आप इसको कांग्रेस और आरजेडी में सीटों को लेकर बहुत लड़ाई रही थी कि कितने पे लड़ेंगे, और कांग्रेस की हालत कांग्रेस देखिए। की हालत आप देखिए कि कांग्रेस से तो बेटर परफॉर्मेंस दिख रहा है आपको सीपीआई एमएल का, बिल्कुल सीपीआई माले का आपको बेटर परफॉर्मेंस दिख रहा है। माले पिछली बार 19 लड़के 12 जीती थी, इस बार माले ने 21 कैंडिडेट अपने खड़े किए थे, उसमें से 5 सीटें अभी इनके खाते में जाती दिख नुकसान तो इन सभी का हुआ है, लेकिन नुकसान में किसका ज्यादा नुकसान हुआ जब हम ये बात करेंगे तो आरजेडी का। और उसके बाद मुख्यमंत्री पद जिसको आप अनाउंस कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा आप बता रहे हैं, वो तक अपना गढ़ बचाने में जद्दोजहद कर रहा है। तेजस्वी अभी की जो लेटेस्ट अपडेट है कि अभी भी तेजस्वी 300 कुछ वोटों से पीछे चल रहा है, 346 एक बार ये पे। मैजिकल वॉल पे देख लीजिए, ये जहाँ जहाँ आपको हरा दिख रहा है हल्के हरे में, ये आरजेडी के पॉकेट्स हैं। ये आरजेडी के पॉकेट्स हैं, ये अलग अलग हिस्सों में हैं, छिटपुट 1-2 हर जगह ये दिख रहे हैं, मतलब प्रेजेंस है इनकी, स्ट्रांग नहीं है। और ये कांग्रेस आखिर इतना एटीट्यूड क्यों 5 जगहों पे रह गए सर? कि कांग्रेस कहाँ डिमांड कर रही थी 70 सीटों की, कांग्रेस की डिमांड, आरजेडी के साथ कांग्रेस की लड़ाई यही थी, जो सीटों के बंटवारे में लेट हुआ। आपने देखा होगा कि पहले फेज का नॉमिनेशन हो गया, उसके बाद तक अनाउंसमेंट नहीं हुई। पहले नॉमिनेशन खत्म होने के बाद 22 अक्टूबर को ये लोग बैठ के पटना में अनाउंसमेंट करते हैं और दर्जन भर लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं। हाँ, उतनी तो सीट नहीं जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जितने लोग। तो आप कांग्रेस का देखिए कि कांग्रेस पिछली बार 19 सीटों पे लड़ी थी, अब आप सीपीआई एमएल, सीपीआई 1 सीटों का नुकसान झेल रही है। वीआईपी जो डिप्टी सीएम कैंडिडेट अपने आप को बता रहे हैं, मुकेश सहनी, खाता तक नहीं खुला है, सीपीआई और आईआईपी। अब आप अगर रीजन वाइज अगर चलें तो मैं सबसे पहले आपको कहूंगा कि आप सीमांचल की तरफ चलिए। चलिए सीमांचल, ये मैंने क्लिक किया, प्ले किया, और ये है सीमांचल का इलाका। सीमांचल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सीमांचल में इस बार एनडीए ने अपना परचम लहराया है। देखिए सीमांचल में 37 सीटें आती हैं, उन 37 सीटों का हाल इस वक्त देखिए, 28 पर एनडीए और इंडिया 5 पर आगे है। इंडिया को 5 का नुकसान हो रहा है। पिछली बार 10 सीटें इंडिया को इस इलाके से मिली थी, 37 सीटें कही जाती हैं सीमांचल की, जिसमें कि पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया ये जिले हैं। यहाँ पे लेफ्ट का गढ़ माना जाता है। नहीं, लेफ्ट नहीं था मेन का, ये आरजेडी, कांग्रेस और आरजेडी का। जो आपको याद होगा कि लालू का जो माई समीकरण था, मुस्लिम एंड यादव, वो सीमांचल के लिए एकदम मुफीद पॉलिटिकल इक्वेशन माना जाता था कि राजनीतिक समीकरण जो है, और लालू इस पर तो गढ़ भी छीन लिया एनडीए ने। कल्टीवेट भी कर रहे थे लालू ने अपने टाइम में कल्टीवेट किया था और अच्छा किया था। इस बार कांग्रेस इसी एमवाई को थोड़ा सा चेंज करके डीएम फॉर्मूले पे जा रही थी, जिसमें कि दलित और मुसलमान सीमांचल पे नजर थी। राहुल ने स्पेसिफिकली कहा था, जो कांग्रेस के लोग जो निगोशिएट कर रहे थे तेजस्वी से, आरजेडी से, कि हमें सीमांचल की, उस समय 26 सीटें ये काउंट कर रहे थे, हमारे में 37 का आंकड़ा है, जो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से रीजन वाइज डिवाइड करती हैं, कि 26 में से 16 सीटें आप हमें दे दीजिए, बाकी आप हमको वो कर दीजिए। तो कांग्रेस का हाल जान लेते हैं, इस 5 में कांग्रेस के पास कितना? ब्लॉक में आप देखिए कि 5 सीटें उनके पास पहले थी सीमांचल में, अभी सिर्फ 2 बचती दिख रही हैं, वो भी बचेंगी या नहीं बचेंगी ये कहना मुश्किल है। आरजेडी 3, 1 का नुकसान है। आप वीआईपी और बाकी का तो खैर 0-0 है, इस पे चर्चा करना ही बेमानी है कि कुल मिला के आप 5 सीटों पर, सीमांचल की 37 में से 5 सीटें पे। ठीक है, अब दूसरे रीजन का बैक कीजिएगा। नहीं, सीमांचल पे अभी चर्चा बाकी है मेरी। मैं सीमांचल की बात इसलिए बार बार कह रहा हूँ आपसे कि आप अगर सीमांचल को देखें, एनडीए को आप देखिए, पिछली बार सीमांचल में ओवैसी ने खेल खराब किया था। बिल्कुल, ओवैसी ने कांग्रेस और आरजेडी का खेल खराब किया था। 15 उम्मीदवार उतारे, 5 तो जीत गए थे, लेकिन 10 ने
खेल बिगाड़ा था, जहां कांग्रेस जीत सकती थी या आरजेडी के कैंडिडेट जीत सकते थे। वहां पे ओवैसी के कैंडिडेट्स ने जो विनिंग मार्जिन था वो ओवैसी के कैंडिडेट्स को वोट ट्रांसफर हुए थे, और ओवैसी की पार्टी से एमआईएम से जो 5 विधायक जीत कर आए, 4 उसमें से आरजेडी की तरफ चले गए। अब इस बार लोगों ने ठगा महसूस किया और उसका सबक सिखाया है। आप एनडीए को देखिए, एनडीए में बीजेपी जेडीयू ने ये जो एमवाई और एमडी समीकरण था कांग्रेस का, उसको जेडीयू ने कैरी ऑन किया है, उसको तोड़ा है और उसका फायदा जेडीयू को मिल रहा है। आप सीमांचल की जेडीयू वाली आप सीटें देखिए, ये देखिए जेडीयू की सीटें हैं। 15 सीटों पर जेडीयू ने इस बार बढ़त बना रखी है, जिसमें 3 ऐड ऑन है। पिछली बार 12 थी। बीजेपी को हालांकि 1 सीट का अभी नुकसान होता दिख रहा है। एलजेपी 4 सीटों पर है, वो ना नुकसान ना फायदा बराबरी पे है। हमने उधर अपना कैंडिडेट ही नहीं दिया था, आरएलएम का कैंडिडेट नहीं है। मैंने कहा अब एक बार आप पीछे भागलपुर रीजन की तरफ चलिए भागलपुर की बात कर लेते हैं। ये क्लिक किया, प्ले किया, अब ये देखिए भागलपुर का इलाका। भागलपुर रीजन में 27 सीटें आ रही हैं, एनडीए को 24 मिल रही हैं, जो 6 का फायदा है। इंडिया ब्लॉक को 5 का सीधा नुकसान है, अदर्स को 1 का नुकसान है। ये जो दोनों का नुकसान है वो भी एनडीए को फायदा मिला है। एनडीए में आप अगर देखें तो भागलपुर रीजन की ये 24 में से जेडीयू को 14 सीटें मिल रही हैं, जो 5 का फायदा सीधा गया है। बीजेपी को 8 मिल रही हैं, ना नफा ना नुकसान, बराबरी पे दिख रही है। एलजेपी 2, एलजेपी का अभी प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ नहीं समझ में आया है अभी तक। मैंने कहा आप पीछे चले दूसरे रीजन पे, जो भोजपुर रीजन है हमारा। ये भोजपुर रीजन जिसमें 46 सीटें हैं। भोजपुर रीजन वो इलाका माना जाता है जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, और ये एनडीए को यहाँ जबरदस्त बढ़त मिली है। 26 सीटों का फायदा, और ये 26 की 26 सीटें इंडिया ब्लॉक से निकल के आई हैं। जितना नुकसान महागठबंधन को उतना ही फायदा एनडीए को। बिल्कुल, ये छपरा सिवान गोपालगंज का इलाका है, ये आरा बक्सर कैमूर का इलाका है। ये पूरा का पूरा इलाका जो है बढ़िया आंकड़ा एनडीए के लिए है। 46 में से 38 आप एक तरीके से कह लीजिए कि क्लीन स्वीप है, या 90% का स्ट्राइक रेट आप अभी 26 का नुकसान था, अब ये 27 का हो गया, वही उधर हो गया, वहाँ 27 का फायदा हो गया। आप अगर यहाँ देखेंगे बीजेपी 17, 8 का फायदा हो रहा है, जेडीयू 15, 13 का फायदा है। ये टोटल मिला के आपको ये जो नफा में जा रहा है, ये एलजेपी बरकरार नहीं रखा है। मेन का बेसिकली ये हम यहाँ नफा नुकसान इसलिए नहीं कह रहे हैं कि पिछली बार ये इस गठबंधन में नहीं थे। हाँ। तो ये टोटल का टोटल आप 21 और 6, 27 का फायदा आपको इसमें दिख रहा है। आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जो ये आप 122 वगैरह देख रही हैं, ये इधर की तरफ इनका ये 208 नंबर और 210 नंबर की है। हम यहाँ पे नहीं है, हम का प्रेजेंस एलजेपी का प्रेजेंस है। ये 4 सीटें आपको एलजेपी की दिख रही हैं। ये 107 नंबर 207, 107, 199। ये देखिए, ये जो है 95 अजीत कुमार जेडीयू से। हाँ, 107 की बात करते हैं, ये 95 का ही आ रहा है अभी। चलिए, हथुआ से राम सेवक की ये अलग है वोन भाई। अब आप एक बार दूसरे रीजन पे चलिए, इसकी बात करते हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा होती है मगध रीजन, देन मिथिला पे आपसे बात करेंगे मेनका। देखिए, मगध रीजन में भी बीजेपी को जबरदस्त फायदा, एनडीए को, मतलब मैं बीजेपी बोल जा रहा हूँ बार बार, एनडीए को जबरदस्त फायदा मिलता दिख रहा है। 20 का फायदा है, और ये यहाँ पे साझा किया है इन लोगों ने। वैसे ही बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और हमने। आप ये मान के चलिए कि अभी जो भी गठबंधन है उसमें एनडीए का फायदा जो है गठबंधन के हर साथी को बटा है। और ये बटने के पीछे आप अगर रीजन देखें तो जो सेंट्रल की पॉलिसीज हैं और जो बीजेपी की गवर्नमेंट पे जो भरोसा है लोगों का, वो रीजनल पार्टियों, चुनावी रणनीति भी है, वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। मगध रीजन में 37 में से 15 सीटें आपको बीजेपी के पास हैं, 11 जेडीयू के पास हैं, और 11 एलजेपी और हम साझा कर रही हैं, मतलब 6 और 5 के आंकड़े के हिसाब से। एक बार आप बैक जाएं इस पे, मगध रीजन पे ही।
मगध रीजन में इंडिया ब्लॉक को आप देख लीजिए कि कहाँ इंडिया ब्लॉक जो है वो 30 का नुकसान हुआ है, सीधे सीधे नुकसान है। सबसे ज्यादा आप आरजेडी देख लीजिए आरजेडी 15 सीटों के नुकसान पर आरजेडी चल रही है। एक बार आप फिर चलें, अब अगला रीजन हमारा बचता है मिथिला। मिथिला की बात कर लेते हैं। देखिए मिथिला में अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 10 सीटें हैं जिसमें नुकसान फिर से इंडिया ब्लॉक का ही नुकसान है। आप इस पे मिथिला में आप सीधे सीधे इंडिया पे ही अगर आ गई हैं तो आप देख लीजिए यहाँ भी वही 15 का हिसाब इनका दिख रहा है। जो नुकसान आरजेडी को हुआ है और आपको एक सीपीआई एमएल का हुआ है, ये कुल मिला के नुकसान इनका। एक बार पीछे आप ओवरऑल आंकड़ा दिखाने की कोशिश अगर करें रीजन। चलिए मैं एक बार फिर से मिथिला में क्लिक करती हूँ और देखते हैं कि ओवरऑल क्या है एनडीए और महागठबंधन। अब देखिए 37 सीटें हैं मिथिला में टोटल, जिसमें 29 एनडीए के खाते में आ रही हैं, 7 का फायदा है। इंडिया के खाते में 8 आई हैं, 6 का नुकसान है और अन्य को शून्य मिल रही हैं, 0। एक बात तो है, क्लियर मैंडेट पब्लिक ने पहले पब्लिक ने मन बना लिया है। ये वोटिंग पैटर्न जो है वो बता रहा है। ये मिथिला के रीजन को अगर आप ये मैप देख रहे हैं, ये मैप अगर आप देख पा रहे हैं तो आप ये देखिए कि इसमें पूरा का पूरा मैंडेट जो है एनडीए को मिला है। और एनडीए में भी बीजेपी, जेडीयू, आप बीजेपी को देख लीजिए, जेडीयू को देख लीजिए, एलजेपी को आप देख लीजिए, हमको देख लीजिए, ये आरएलएम को देख लीजिए। पूरे मगध पे कब्जा कर लिया। मिथिला रीजन है इनका, ये मिथिला है बिल्कुल। मतलब मिथिला ने भी अपना मन बना लिया और वहाँ मतलब जो तमाम चीज़ें आ रही थी टिकट बंटवारे के बाद, कुछ असंतोष के स्वर सुनाई दे रहे थे एनडीए में भी, वो सब साफ हो गए हैं। अब तिरहुत रीजन बचता है। जो ये तिरहुत रीजन कौन सा है ये भी बता दीजिए। तिरहुत रीजन ये आपको पश्चिम चंपारण और उसके बाद का जो इलाका है, जो आपको मुजफ्फरपुर वाला इलाका है, जो ओल्ड तिरहुत कमिश्नरी कही जाती थी बिहार के लिए, जिसमें कि आपको मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये वाले समस्तीपुर, सीतामढ़ी वाले इलाके आते थे। ये तिरहुत रीजन है। उसमें 49 सीटें हैं टोटल। 49 में से एक तरफा है 42 एनडीए को, 11 का फायदा है। इंडिया को 7, मतलब महागठबंधन को 7 मिल रही है, 11 का नुकसान है। जो इनका नुकसान है एनडीए का फायदा है। अब यहाँ भी देख लीजिए कि यहाँ भी ये रणनीति ही काम आई है। बीजेपी यहाँ बराबरी पर है। पिछली बार जितना था 25 की 25 इन्होंने जीती हैं। जेडीयू 12, 6 का प्लस है। एलजेपी 5 का 5 इनका फायदा है। तो ये 6, 5, 11 का। ये वही इलाका है जहाँ एलजेपी ने जेडीयू को पिछली बार नुकसान पहुंचा था, वो नुकसान अब जुड़ चुका है, वो वोट जुड़ गए। आप अगर पूरे इलेक्शन एनालिसिस को उठाकर देखें तो पिछली बार जेडीयू को जो नुकसान हुआ था वो एलजेपी की वजह से हुआ था। और यही वजह थी कि इस बार भी एनडीए में चिराग की तमाम प्रेशर पॉलिटिक्स के बावजूद एनडीए ने उनकी हर बात मानी, उनको साथ रखा, बनाया, उनको साथ रखा जी। और उसका फायदा दिख रहा है कि जेडीयू की सीट की संख्या बढ़ गई। अगर चिराग अलग लड़ते, एनडीए से अलग लड़ते, इंडिया ब्लॉक में होते तो ये उधर, लेकिन हनुमान को तो इस बार कमांड साथ रहने की थी ना, पिछली बार थी कुछ। बिल्कुल। तो ये है जी। तो ये हर इलाके का रीजन वाइज हमने बताया। मोटा मोटी 6 पॉलिटिकल रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। मतलब भागलपुर, भोजपुर, मिथिला, मगध, तिरहुत और सीमांचल। तो ये आपको ओवरऑल मिला। अब ये एक बार फिर ओवरऑल आंकड़े पे आए अगर तो एनडीए है 197, 76 का फायदा है। अच्छा, एक इधर गया, 197 से 97 हुआ। इंडिया ब्लॉक मतलब महागठबंधन 41 पे है, 73 का लॉस है। अदर्स आपको 5 है, 3 का नुकसान है। अब अन्य में एक बार देख लेते हैं कि अन्य में है कौन कौन। तो ये अन्य जो हैं, इसमें एमआईएम के 1 या 2 हैं जो आपको जोकीहाट से एक निर्दलीय भी है और एक निर्दलीय है। ज्योति सिंह भी पीछे चल रही हैं। हाँ बिल्कुल। ज्योति सिंह, आप मतलब ज्योति सिंह तो चर्चा में आई पवन सिंह के साथ उनकी कंट्रोवर्सी को लेकर। खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं मेनका, छपरा से आरजेडी के ऑफिशियल कैंडिडेट। तो जो भी भोजपुरी सिनेमा का ग्लैमर था वो काम नहीं आया।
बिहार में काम नहीं आया, नहीं आया है। मिथिला वाला मिथिला में ग्लैमर नहीं था, मिथिला में कल्चर था। कल्चर। अगर आप मैथिली ठाकुर को लेकर अगर आप बात कर रही हैं, अगर आपका इशारा उनकी तरफ है, तो मैथिली ठाकुर एक कल्चर को इनहेरिट कर रही हैं और एक कल्चर को मतलब क्या कहते हैं, बहुत pamper कर इंटरेस्टिंग है। देखिए अभी तो रुझान है, नतीजे आ रहे हैं और बिहार की पॉलिटिक्स आप जितनी चर्चा करेंगे उतना ही कम है। रही हैं। दूसरी बात मतलब यहाँ पे चलिए ये तो आंकड़ों की बात हुई, लेकिन अगर आप ये मतलब मैं सोच रहा हूँ कि आखिर ये मैंडेट आया कैसे, तो और इसके मायने क्या हैं, इन रुझानों के मायने क्या हैं। आप देखिए कि बिहार की पब्लिक ने मोदी पर, पीएम मोदी पर लगातार अपना भरोसा बरकरार रखा है। 2014 में जो भरोसा शुरू हुआ वो लगातार 5 चुनावों में 14, 19 और 24 के लोकसभा चुनाव, 20 और 25 के विधानसभा चुनाव में ये भरोसा बरकरार रखा है। एक मुश्त वोट जो हम कहते हैं ना कि ट्रांसफ़र होना किसी के नाम पे, तो वो मोदी के नाम पे ट्रांसफ़र हो रहा है। दूसरा कि जो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स है या महागठबंधन की पॉलिटिक्स है, उसको बिहार की जनता ने नकारा है। आपको छठ को लेकर जो विवादित बयान है, बिल्कुल, वो आपको याद होगा। तो ये बिहार की जनता ने ये सेंटिमेंट्स को अभी भी नहीं कि सेंटिमेंट मतलब बिहार ने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए वोट किया है, सेल्फ सेंटिमेंट के लिए वोट किया है, अपने आत्मसम्मान के लिए वोट किया और एनडीए के झोली में वोट आया। देखिए मैजिकल वॉल पे तो तस्वीरें साफ साफ दिख रही हैं और अब कई जगहों से जश्न की भी तस्वीरें आने लगी हैं, तो उन तस्वीरों को भी आप देखिए ज़रा।